यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम सोशल साइंस में बेहतर से बेहतर स्कोर कैसे करें, तो सर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि सर आज मैं बताने वाला हूं कि सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है। यदि मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर लें तो मेरे बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक आ सकता है। तो सर चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत कि सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो देखो सर, यदि आप चाहते हैं ना कि हम सोशल साइंस में के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ें, तो आप जानते होंगे कि हमारे सोशल साइंस में जो है ना कौन कौन होते हैं। ज्योग्राफी होते हैं, क्या ज्योग्राफी होते हैं, सिविक्स होते हैं और हिस्ट्री होते हैं, और क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं। ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। तो यदि मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट यदि आप ये चैप्टर को पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप जो है ना आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर जो है ना सोशल साइंस में स्कोर करेंगे, ठीक ना सर। तो सर देखो, यदि मैं आपको बताऊं ना, तो मैं यहाँ से जो है ना 2-3-4 सालों से जो है ना बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस करता हूँ, ठीक ना सर। तो इसीलिए कहना चाहूंगा, यहाँ से जो है ना मेरे जो है ना डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सेकंड रैंक, स्टेट रैंक में जो है ना छात्र आए हुए हैं। इसीलिए आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कोई फॉल्सबाजी नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं बताऊंगा सटीक बताऊंगा। तो सर चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो सर, आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर पढ़ाई करने होंगे सोशल साइंस में, ठीक ना सर। देखो सर, यदि मैं आपको बताऊं ना, तो आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। सबसे पहले सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री के जो है ना टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूं, ठीक ना। हिस्ट्री के टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूं, ठीक ना सर। यदि आप इनके पीडीएफ चाहते हैं ना, यहाँ पर जो मैं लिखूंगा, तो आप जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, मैं इनका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सर, ठीक ना सर। तो देखो, हिस्ट्री में यदि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं बात करूं, तो राष्ट्रीय आंदोलन है, क्या सर, राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं क्लास 10th का मैं बात कर रहा हूं सर। यदि आप क्लास 10th में होंगे तभी ये वीडियो को देखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन को देख लीजिएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया को जोर से जोर पढ़ लीजिएगा सर, ठीक ना। ये पहला हमारे हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट यदि मैं चैप्टर का बात करूं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, मतलब ये जरूर चैप्टर पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। इसमें भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो इसीलिए धैर्य से वीडियो को देखिएगा, और ठीक ना सर। और यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सब हमारे ये जो है हमारे 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप हिस्ट्री में जरूर पढ़ के जाइएगा। यहीं से जो है ना आपको मैक्सिमम नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन मैं बताया, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद। यदि मैं इनमें भी इंपॉर्टेंट यदि मैं चैप्टर का मैं बात करूं, तो आप जो है ना कह सकते हो ये पहला जो चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन, ये नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, इनको जरूर से जरूर पढ़ के जरूर जाइएगा सर, ठीक ना सर। और देखो, और ये क्योंकि सर इनसे जो है हर साल 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना सर। और यदि मैं बात करूं सर सिविक्स का, सिविक्स का, तो सिविक्स में आप क्या क्या पढ़ के जाइएगा सर। सिविक्स में जो है ना सर आप जो है ना लोकतंत्र और विविधता, क्या सर, लोकतंत्र और विविधता, इनका पीडीएफ यदि चाहते हैं तो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो मेरे टेलीग्राम पर से ले सकते हैं। लोकतंत्र और विविधता हो गया। दूसरा हो गया कौन सर, लोकतंत्र और विविधता। राजनीतिक दल हो गया, कौन कौन से हमारे राजनीतिक दल हैं सर, इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा सर। और हमारे तीसरा चैप्टर सर यदि मैं बात करूँ, तो तीसरा चैप्टर है सर सत्ता का विकेंद्रीकरण। हमारी ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये 3 चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक ना सर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। और सर हमारे यदि मैं बात करूं ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाइएगा सर। आप ज्योग्राफी में जो है ना आप क्या पढ़ के जाइएगा, संसाधन और विकास, संसाधन और विकास चैप्टर जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। संसाधन और विकास, ये जरूर से जरूर चैप्टर पढ़ के जाइएगा। और सर दूसरा चैप्टर कौन पढ़ के जाइएगा सर, आप कृषि को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कृषि सर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है सर। जल संसाधन चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, जल संसाधन चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, और ठीक ना सर। और राष्ट्रीय आर्थिक विकास और कौन पढ़ के जाइएगा सर, राष्ट्रीय आर्थिक विकास, ये चैप्टर को भी जरूर पढ़ के जाइएगा सर। राष्ट्रीय आर्थिक विकास को ये पढ़ के जाइएगा। और यदि मैं सर इकोनॉमिक्स का मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर पढ़ के जाइएगा। इकोनॉमिक्स में सर यदि मैं बताऊं तो विकास को जरूर पढ़ के जाइएगा, विकास चैप्टर जो है। और जो है ना सर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक ना। और कौन चैप्टर को पढ़ के जाइएगा सर, और उपभोक्ता और अधिकार,
ये सभी चैप्टर को यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये सभी चैप्टर जो है ना एक तो इजी भी है और बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है। मैंने क्या बताया, देखो सर मैं कहना चाहूंगा यदि सोशल साइंस में बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हो ना तो आपको ये यदि मतलब 5-6 चैप्टर पढ़ाई कर लेते हैं सोशल साइंस में तो मान के चलते हो कि आप अपने सोशल साइंस में बेहतर से बेहतर करोगे सर, ठीक ना। देखो सर मैंने यही बताया था कि हिस्ट्री में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ लीजिएगा और हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय पढ़ लीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लीजिएगा, सिविक्स में लोकतंत्र और विविधता पढ़ लीजिएगा, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ लीजिएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी में हमारे संसाधन और विकास पढ़ लीजिएगा, कृषि को पढ़ लीजिएगा, जल संसाधन पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय आर्थिक विकास पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में विकास, वैश्वीकरण और भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता और अधिकार। ये सभी यदि चैप्टर को पढ़ाई कर लेते हैं हमारे सोशल साइंस में क्लास 10th में तो आपके बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएंगे सर, ठीक ना। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सर। सर देखो मैं कहना चाहूँगा यदि आप सोशल साइंस में उतना समय मत दीजिएगा, क्योंकि सर मान कर चलता हूँ कि यहाँ पर 5-6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, लेकिन अदर सब्जेक्ट पर यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं तो आप बेहतर से बेहतर करेंगे। सर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ये भी बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए जिससे कि मैं उन पर वीडियो बना सकूँ। तो सर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार सर।